बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। आज 6 जनवरी है और दिन है मंगल का। आज इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर उन्होंने सूरह यासीन की कुरान ख़वानी रखी थी, वहाँ पर उनके ऊपर गंदा पानी छोड़ा गया। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर क्या ताज़ातीन सूरत हाल है, और इसके अलावा आज का इंपॉर्टेंट चीज़ जो दूसरी थी वो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जो खैबर एजेंसी में होने वाले ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत की और ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी सूरत ये ऑपरेशन नहीं होने देगी, तो ये बहुत सख्त बयान है और इसके ऊपर सख्त रद्दअमल आएगा। और वही हुआ, आज DGSPR ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2.5 घंटे से ज़ायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने वीडियोज़ दिखाई और स्टार्ट में तो उन्होंने ये कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सिर्फ दहशतगर्दी के जो वाक़यात 2025 में हुए थे और उनको रोकने के लिए जो इक़दाम हैं उसके ऊपर सिर्फ फोकस रहेगी। लेकिन फिर बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चली तो वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और ख़ास तौर पर PTI इमरान खान, इस सारी उन्होंने PTI के जो रहनुमा हैं उनकी तकरीरें चलाई। बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इमरान खान के हवाले से सख्त गुफ्तगू थी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हवाले से सख्त गुफ्तगू थी। तो इसके और बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा अडयाला जेल के हवाले से आपको बता देते हैं कि आज हुआ क्या है और इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त भी वहाँ अडयाला जेल के बाहर धरना जारी है। मुलाकात का वक्त तो ख़त्म हो चुका है। इमरान खान की बहनों ने आज ऐलान किया था कि वो वहाँ पे सूरह यासीन का ख़त्म पढ़ेंगे और उनके साथ बाकी जो पार्टी के लोग थे वो भी उनको उन्होंने दावत दी थी। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे तकरीबन 2 बजे के करीब ये फैक्ट्री नाका के करीब जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पर चादरें बिछाई गई और बाकायदा तौर पर जो यासीन ख़वानी है वो सिलसिला शुरू हुआ। जैसे ही अभी थोड़ी देर गुजरी थी तो पुलिस ने जो दूसरी साइड पे मौजूद थी वो आज वाटर कैनन और वाटर बाउज़र लेके आए हुए थे और वाटर बाउज़र में जो गंदा पानी था तो वो वहाँ से उन्होंने वो छोड़ा और वो पानी जो है वो जहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे वहाँ पे आया और वो गंदे पानी से लोग मुतासिर भी हुए। फिर वहाँ से वो लोग उठ गए और थोड़ा आगे गए। वहाँ पे चूँकि हर तरफ पानी पानी था तो फिर रोड की दूसरी साइड पे वहाँ पे जहाँ पे मर्द हजरात मौजूद थे वहाँ पर दोबारा वो बैठे और दोबारा से उन्होंने सूरह यासीन का जो ख़त्म है वो शुरू किया और इस वक्त तक वो जो कुरान ख़वानी है वो वहाँ पे जारी है। जिस वक्त ये पानी छोड़ा गया था उस वक्त अभी आगाज़ था और कोई 60-70 के करीब कारकुनान और इमरान खान की बहनों के हमरा मौजूद थे। पार्टी लीडरशिप की भी तादाद कम थी, उस वक्त तक नहीं आए थे। लेकिन इस वक्त जो वहाँ पर सिचुएशन है तकरीबन 700 से 800 लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से, MNAs MPs टिकट होल्डर्स और इसके अलावा कारकुनान पिंडी इस्लामाबाद के ख़वातीन कारकुनान की बड़ी तादाद भी जो है वो वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ पे जो हमारे सहाफ़ी कवर कर रहे हैं ज़ीशान नूर, अताउर रहमान कोहिस्तानी, इब्रार वरी वगैरह उन्होंने वो साथ साथ अपडेट भी कर रहे हैं। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के जो रहनुमा है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इम्कान ही है कि थोड़ी देर में वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे। और अलीमा खान साहिबा का ये इरादा है कि आज ये धरना जो है वो जारी रहेगा जब तक इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, यानी रात गए तक। ये वही एक सिलसिला जो हर मंगल को होता है। फिर कारकुनान कम हो जाते हैं और पुलिस वहाँ उनके खिलाफ ऑपरेशन करती है, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा सूरत हाल मुख्तलिफ थी कि आज पहले ही गंदा पानी उनके ऊपर छोड़ दिया गया और इस वक्त भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं और हर मंगल की तरह। और इम्कान यही है कि जैसे ही लोग कम होंगे तो पुलिस वहाँ पे एक बार फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करेगी। इस ठंडी रात में उनके ऊपर ठंडा पानी छोड़ा जाएगा। तो ये तो अडयाला जेल की सूरत हाल है। लेकिन DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताते हैं। एक तो उन्होंने शुरू किया और बताया कि 2025 में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उन वाक़यात में किस तरह उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन किए उसमें कमी लाई गई। लेकिन जो उनका जो फोकस था वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो किरदार है और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो PTI है उनके जो बयानात थे, वीडियो बयानात थे, क्लिपिंग्स थी, जो अखबारात में शाया ख़बरें थी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के जो खिताबात थे मुख्तलिफ़ इलाकों में जो उन्होंने जलसे किए, उन जलसों में उन्होंने जो मिलिट्री ऑपरेशंस की मुखालफत की उनका हवाला देते हुए और फिर उनके जो बयानात थे उस पर उन्होंने तफसीली कमेंट्स किए और बड़ी तफसील से, यानी 2.5 घंटे से ज़ायद टाइम पर मुहित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसका क्विकली मैंने आपको जैसे कल बताया था कि जब सुहेल आफरीदी ने काबीना इजलास के अंदर और कल इस्लामाबाद बार से खिताब में कैटेगोरिकली क्लियरली ये कहा कि वो किसी सूरत भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इजाज़त नहीं देगी, तो इस हवाले से स्पेसिफिकली आज आसमा शिराजी साहब ने सवाल भी किया कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि उनकी इन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है, ऑपरेशन तो पहले भी चल रहे थे, अब भी चलते रहेंगे। मादनियात के हवाले से सवालात हुए, उनके उन्होंने जवाबात दिए। मैं क्विकली टाइम लाइन के हिसाब से उनकी जो गुफ्तगू है और उसके ऊपर यानी जो उनकी गुफ्तगू के अंदर ज़ाहिर तज़ाद भी मौजूद है और लोग उसका हत्ता सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं। ऐसा ही होता है। ये कुछ चौथी पाँचवीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है
जब से खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने हैं, तो उसके बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो है वो मुसलसल उसमें तेज़ी आई है और उसमें उनका जो फोकस है वो वही है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत अक्टूबर में नहीं आई। PTI की हुकूमत एक तो पिछले ज़ाहिर 13 साल से है, लेकिन जो ख़ास तौर पे 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 2024 में PTI की हुकूमत आई थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर थे, तो वो जो पीरियड था उस दौरान DGISPR की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया और ना ही अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इतना सख्त रद्द-ए-अमल या इतना सख्त गुफ्तगू की गई जो सुहेल आफरीदी के खिलाफ की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने जो सुहेल आफरीदी का जो चॉइस की है या उनको जो उनका इंतखाब किया है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं। और आपने देखा कि पहले कहा गया कि उनको बनने नहीं दिया जाएगा, फिर कहा गया कि चलने नहीं दिया जाएगा, और अब उनके खिलाफ जो है वो एक बयानिए की हद तक जो है वो चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ अगेन दहशतगर्दी के हवाले से उनका ये मौक़िफ़ था। मैंने कल भी बात की थी कि इस वक्त पाकिस्तान की जो रियासत की पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो किसी तौर पर भी उस पॉलिसी को तब्दील करने को तैयार नहीं है। और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को भी पस पर्दा ये बताया गया था कि अगर आप रियासत की इस पॉलिसी के साथ चलेंगे तो आपके लिए आसानियाँ होंगी, अगर आप नहीं चलेंगे तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन सुहेल आफरीदी जो है वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि वो इमरान खान की जो पॉलिसी है उसी के मुताबिक चलेंगे, और इमरान खान की पॉलिसी ये नहीं है जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तानी जो रजीम है उनकी पॉलिसी है। तो इसलिए वो उसकी भरपूर मुखालफत भी करते हैं और किसी तौर पर भी उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। लिहाजा उनके खिलाफ जो है वो मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए ये बयानिया बनाया जाता है कि वो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। अच्छा, वो मुसलसल आज उन्होंने बाकायदा बल्कि ये कहा भी सुहेल आफरीदी के हवाले से, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में यानी ये कहा, पहले तो उन्होंने असद कैसर का एक क्लिप चलाया और उसमें उन्होंने ये कहा, इमरान खान के ट्वीट चलाए और ये कहा कि ये कहते हैं कि फ़ौज यहाँ से निकल जाए। आप गौर से सुने कि फ़ौज वफाकी हुकूमत का इदारा है, हमें पाकिस्तान की सलामती की हिफाजत हमारा आइनी हुक्म है और आपको ये कोई इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी सियासत के लिए अपने इलाके को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। फिर उन्होंने जो इमरान खान जी भी बात करते हैं कि ANP को गैर मकबूल किया गया और ANP के दौर में जो दहशतगर्दी हुई थी और उसकी वजह से ANP को बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर नुकसान हुआ। तो इस बात के जवाब में DGISPR ने ये कहा कि ANP को KP में गैर मकबूल किया गया, लेकिन उन्होंने बाकी सियासी जमातों और ने दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने सीनों पर गोलियां खाई। लेकिन PTI वाले कहते हैं हम मरने को तैयार नहीं हैं और इनके साथ शामिल होंगे। और उन्होंने कहा सोचने की ये बात है कि कभी इन दहशतगर्दों ने PTI वालों पर भी हमला नहीं किया। फिर उन्होंने ये कहा, जो सुहेल आफरीदी को ये कहा कि वो दहशतगर्दों के अंदरूनी सहूलतकार हैं। DGISPR ने अपनी गुफ्तगू के अंदर ये कहा कि उनके पास ना कोई मंतक है, ना कोई दूसरे से तीसरे सवाल का जवाब है। अगर ऑपरेशन हल नहीं तो क्या हम दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाएं? क्या खारजी उमूर वाले महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा दें? ये उन्होंने ये सवालात किए। फिर आगे उन्होंने साथ साथ ये भी कहा, उनका जो बयान था सुहेल आफरीदी का मसाजिद में कुत्ते बांधने वाला, तो इसमें उन्होंने कहा कि ये ऐसी मुज़हिका खेज़ बातें करते हैं, जब इनके पास कोई दलील नहीं होती तो इस तरह की गुफ्तगू करके वो अपना बयानिया बना रहे हैं। फिर उसके बाद ने ये कहा कि जी ये कहा जाता है कि जी ये सारी डॉलर की जंग है, दहशतगर्दी इसलिए है, और ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है ये दरअसल डॉलर की जंग है। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि हमें कौन डॉलर दे रहा है, हमें पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का पैसा मिल रहा है और हमें हलाल का पैसा ही चाहिए। माइंस एंड मिनरल्स पर झूठा बयानिया बनाया जाता है और मुझे बताएं कि क्या फ़ौज बेलचे लेकर गई है वहाँ पे मिनरल्स निकालने के लिए? माइनिंग के लाइसेंस कौन दे रहा है? सूबे के जवान शहीद हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मादनियात और डॉलरों के लिए जंग लड़ रहे हैं। आप ये शुहदा की इस तरह की तकरीम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कहाँ खड़ी है? ईरान, चीन और दीगर ममालिक कह रहे हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है, जबकि PTI हुकूमत इस हवाले से झूठा बयानिया बना रही है कि दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान के अंदर से हो रही है। फिर उसमें उन्होंने ये कहा कि ये बात जहन में डाली जाती है कि फ़ौज की जंग है, ये फ़ौज की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की जंग है। अगर हम और आप इसके सामने नहीं खड़े होंगे तो आपके घरों, बाज़ारों, स्कूलों और दफ्तरों में फटेंगे, आपको मारेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि जी जो इसमें ये जो दहशतगर्दी की जंग है, इसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इसके पीछे है। और इसमें उन्होंने उस वक्त के जो पिछला इमरान खान का दौरे हुकूमत था उस हवाले से उनसे जब ये सवाल हुआ कि इमरान खान उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे तो दहशतगर्द ये जो लोग वापस लाए जा रहे थे, इसमें ये जो कहा जाता है कि जी ये इमरान खान का फ़ैसला था, हालांकि ये तो उस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें ऑन बोर्ड थी और जो दहशतगर्द उस वक्त आए थे वो इमरान खान के दौर में नहीं, उसके बाद जो PDM का दौर था उसके अंदर वो लाए गए थे। और PDM के जो वज़रा हैं उनके ट्वीट्स रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि ये जो फ़ैसला हुआ है इसमें हम सब ऑन बोर्ड हैं और उसी दौर में जो लोग हुए। फिर उसके बाद आपने देखा कि मुराद सईद वगैरह ने इसके
उसके ऊपर बाकायदा मार्चेस किए, अमन मार्चेस किए, और फिर मालाकंड एजेंसी से खासतौर पर उन मार्चेस का ये फ़ायदा हुआ कि वो लोग वापस भी चले गए। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि वो इमरान खान जो है वो बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म था। बाद में ये कह रहा था कि जी मैं बाख्तियार नहीं हूँ। वो इतना बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म था कि उसने आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था, और उन्हें ये कहा कि 1947 से आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर करे। अच्छा, ये फैक्चुअली ये बात थोड़ी सी गलत है। वो इस तरह से कि इमरान खान का कोई ऐसा बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है, और न इमरान खान ने कहीं ये बात की कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये शहरियार अफरीदी ने एक टीवी टॉक शो में बात की थी, और इसको इमरान खान के साथ जोड़ा जाता है। और DGI साहब जो है वो उनको ये आज उन्होंने ये कहा कि ये इमरान खान ये कहता था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, लेकिन ये फैक्चुअली ये बात दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान का कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात की हो। फिर वो कहते हैं कि जी वो उस वक्त जो लीडर मतलब उन्होंने ये कहा कि ये शायद इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त जो थी या फौजी क़यादत थी उनका ये फैसला नहीं था, ये इमरान खान का अकेले फैसला था। और इस बात का हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि वो जो उस वक्त लीडर था जो अपनी पार्टी को डिक्टेटर की तरह चलाता था, वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए तो पड़ जाता है। वो कहता था बातचीत से मसाइल हल करो, और उस वक्त जो DGI था उसको उन्होंने हवाला दिया कि वो आज किधर है। उन्होंने कहा कि ये शख्सियात का खेल था, इसके इदारे के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, और उनको उस वक्त जो खत था कि बातचीत करो बातचीत करो, आज भी उनको ये खत मौजूद है। और इनसे कोई पूछे कि आपको क्या मोहब्बत है इन तालिबान से, ये उन्होंने ये सवाल भी किया। यानी ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो जितनी भी उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके आगाज़ में उन्होंने ये कहा था कि ये सिर्फ फोकस रहेगी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे चली और ख़ासतौर पे जो सवाल जवाबात का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें उनका जो टारगेट था वो अगेन पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है और ख़ासतौर पर इमरान खान है उनके हवाले से रहा, और वही गुस्सा वही जोश और जलाल उनका जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहता है। आज उन्होंने जब ये कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ दहशतगर्दी के मामले पर फोकस रहेगी तो इम्कान ये था कि शायद वो सियासी जो रहनुमा हैं उनके हवाले से गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन अगेन उन्होंने वही गुफ्तगू की और ज़ाहिर है इसके ऊपर पीटीआई का रद्दअमल आएगा। सलमान अकरम राजा जो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे उनसे ये सवाल हुआ था और उन्होंने ये कहा कि DGI कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो दहशतगर्दी रोकने में रुकावट है और दहशतगर्दों की सहूलतकार है। तो इस पर सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो उन्होंने कुछ अर्सा पहले जिरगा किया था जिसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद थी और तमाम इलाके के लोग मशरान मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद थे और उन तमाम लोगों की ये राय थी कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए नहीं हो सकता और इस पर सब मुत्तफिक थे। तो ये कहना कि ये सिर्फ पीटीआई इसके अंदर रुकावट है, ये तो वहाँ पे खुद उनके अपने लोग जो आज वो जो बात करते हैं कि जी इस वक्त जो वफाक के अंदर हुकूमत जमाते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके जो खैबर पख्तूनख्वा के विंग्स हैं वो तो खुलकर नहीं कह सकते कि ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये ठीक हो रहे हैं। उन्होंने तो कहीं ये बात नहीं की, बल्कि वो जो जिरगे के अंदर उनकी जो गुफ्तगू थी वो यही थी और जिरगे का मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए इस सूबे के जो अमन है वो नहीं, इससे पहले आपने इतने ऑपरेशंस किए नहीं, बहाल हुआ तो अब भी नहीं हो सकता। लेकिन वो उसको स्पेसिफिकली वो एनपी को उन्होंने कहा, उन्होंने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी, हालांकि एनपी का भी यही मौक़िफ़ है और जिरगे के अंदर उन्होंने उसका इजहार भी किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है वो जो टीटीपी है या दहशतगर्द हैं वो पीटीआई को निशाना क्यों नहीं बनाते और स्पेसिफिकली उन्होंने सिंगल आउट किया। और ये अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि ये रद्दअमल था सुहेल आफरीदी की कल की गुफ्तगू का जिसमें अंदर उन्होंने ये कहा था कि इजाज़त नहीं देंगे और वो तो उन्होंने खैर DGI ने अपनी गुफ्तगू के अंदर ये कहा भी कि उनकी इजाज़त की हमें ज़रूरत नहीं है। वो पहले भी ये बातें करते रहे लेकिन ऑपरेशन तो पहले भी जारी हैं और अभी उनका स्पेसिफिकली जो उन्होंने हवाला दिया था सुहेल आफरीदी ने वो ज़िला खैबर में होने वाले ऑपरेशंस का था और उसकी तैयारी ज़ाहिर जारी है और उस हवाले से हमने आपको अपडेट भी किया था कि वो वहाँ से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, उनको मुआवजे भी अदा किए जाएंगे। लेकिन ये आज की इस गुफ्तगू के बाद ये तासुर मिलता है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी उनका इनके साथ जो है वो जो वर्किंग रिलेशनशिप है, ख़ास तौर पर ये जो पॉलिसी है दहशतगर्दी के हवाले से और जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है इस पर उन्होंने ये कहा है कि किसी सूरत भी जो है वो तब्दीली नहीं आएगी और इस तासुर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये मिलता है कि वो किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है इस मामले के ऊपर। और जो दूसरा मामला है जो माइंस एंड मिनरल्स वाला है और उसमें वो कहते हैं कि उसमें तो उससे तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है और हम इसमें जैसे वो ये कहते हैं कि सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें वो कहते हैं कि हम बेलचा लेके वहाँ पे गए हैं
ये तो माइंस के लाइसेंस कौन जारी करता है, और इससे माइंस एंड मिनरल्स तो तब निकलेंगी जब वहाँ पे अमन कायम होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे अमन कायम करने के लिए जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किए जाएँ और उनको ज़बरदस्ती वहाँ से यानी उनको मारा जाए। और उसमें उन्होंने फिर दादोशुमार भी दिए कि पहले ये होता था कि दो या 3 जो फौजी जवान शहीद होते थे तो एक दहशतगर्द मरता था, अब 2 दहशतगर्द के पीछे एक फौजी जवान शहीद होता है। फिर उन्होंने काफ़ी इस हवाले से जो है वो अपने इदाद शुमार भी शेयर किए हैं। सो ओवरऑल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगेन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 2.5 घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो इसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें बहुत सी ऐसी गुफ्तगू भी है जो मुतनाज़ा है या जिसके अंदर फैक्ट्स के हवाले से जो चीज़ें हैं वो अब सोशल मीडिया के ऊपर उसकी जो पोस्टमार्टम है वो लोगों ने शुरू कर दिया है और ज़ाहिर है इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी आएगा। लेकिन ये रिएक्शन था बेसिकली, और इस रिएक्शन के जवाब में ये कहा जाता है कि जी बल्कि कुछ लोग ये साफ़ी कह भी रहे थे कुछ अरसे से कि जो सुहेल अफरीदी हैं वो पस पर्दा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं और उनके जो है वो ऑपरेशन की भी उन्होंने इजाज़त दे दी है और मामलात उनके तय हो चुके हैं और वो अब उनको कोई नहीं छेड़ सकता। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चीज़ तय हो चुकी है कि सुहेल अफरीदी जो है वो किसी सूरत भी इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, और जिसके रद्द-ए-अमल में इतनी सख्त गुफ्तगू जो आज उनके हवाले से की गई वो सामने आई है। और इससे ये जो बयानिया एक बनाने की कोशिश की जा रही थी कि शायद सुहेल अफरीदी जो है वो शायद अली अमीन गंडापुर की तरह मैनेज हो गए, लेकिन वो तासर जो है वो इससे ख़त्म हो चुका है। और ये अगेन यही सवाल है कि जो सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ जितनी सख्त गुफ्तगू ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं वो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं हुई हैं। सो ये नाज़रीन ओवरऑल इसका जो अहाता था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो तो वैसे सोशल मीडिया के ऊपर अब लोग इसके ऊपर लिख भी रहे हैं और अपने रद्द-ए-अमल का इजहार भी कर रहे हैं, क्योंकि जो DJSPR की जो गुफ्तगू है उसके अंदर उनका जो गम गुस्सा है, ख़ासतौर पे जब PTI के हवाले से बात होती है या इमरान खान के हवाले से बात होती है तो वो बड़ा यानी वो ये समझ लें कि ऐसा लगता है कि शायद उनको वो नफ़रत करते हैं, बल्कि ख़ुद जो मुनीब फ़ारूक वगैरह हैं वो तो वो ये कह चुके हैं कि जो इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है, मिलिट्री क़यादत है, वो जिस हद तक इमरान खान से नफ़रत करती है तो इसी वजह से उनके दरमियान कोई वर्किंग रिलेशनशिप या बातचीत के इम्कान नहीं है। लेकिन कोशिश की गई थी कि सुहेल अफरीदी से बैकडोर पे उनको ये इस बात के ऊपर आमादा किया जाए या उनको अली अमीन गंडापुर बना दिया जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी है। तो अब होगा क्या आगे ये होगा कि सुहेल अफरीदी ज़ाहिर है इस वक्त जो रजीम है वो हर तरह से हर इदारा उनके कंट्रोल में है, हर इलेक्शन कमीशन हो, अदालतें हों, तो वो उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उसमें किसी मुकदमे में उनको सज़ा सुना के उनको नाअहल किया जाएगा और यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हालांकि वो ख़ुद ये कहते हैं कि सुहेल अफरीदी तो ख़ुद तो फिज़िकली नहीं रोक सकते ऑपरेशन, वो तो एक फ़ैसला है, लेकिन जिस तरह वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और लोगों को सच बता रहे हैं पस पर्दा बैकडोर, चूँकि अवाम से मुंतखब हुए हैं, अवाम को जवाब दे हैं, तो उस तरह से वो पस पर्दा बैकडोर जो है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते। जो चीज़ है वो फ्रंट ऑन टीवी पे, कैमरे पे, मीडिया के सामने, लोगों के सामने बात करते हैं। किसी चीज़ की हिमायत करनी हो तो उसकी हिमायत करते हैं, किसी चीज़ की मुखालफत करनी हो तो उसकी मुखालफत करते हैं। तो अब उनका इस नज़रिए के साथ या इस मौक़िफ़ के साथ वज़ीर आला हाउस में ज़्यादा अरसा टिकना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। लेकिन जैसे पहले उन्होंने बज़ौरे अवामी ताकत अपनी वज़ारत आला की जो उनका इलेक्शन था वो जीता था, तो अब भी वो इसके ऊपर मैंने कल भी बात की थी कि वो ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन का मामला है उसके ऊपर वो एक एहतजाज भी कर सकते हैं, लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। नईम हैदर पंजोता ने ये कल कहा कि मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, हो सकता है कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करें इस मामले पे। तो ये अब मामला मज़ीद पेचीदा हो गया है। किसी सूरत भी जो मौजूदा रजीम है वो अपने पॉलिसी, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ जो इमरान खान है और उनके जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी हैं वो भी किसी सूरत भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इस डेड लॉक के अंदर क्या सूरत हाल पैदा होगी, तसादम के जो तसादम की सूरत हाल का क्या नतीजा निकलेगा ये तो ज़ाहिर वक्त बताएगा। लेकिन अब सख्ती जो है वो जैसे पहले, अब मुनीब फ़ारूक ने कल ये कहा कि अब हार्ड स्टेट जो है वो एक्सट्रीमली हार्ड स्टेट बनने जा रही है। तो लेट्स सी कि अब ये जो हार्ड स्टेट है, ये इन्होंने जो चीज़ें पिछले 3 सालों में की हैं उसके बाद ये एक्सट्रीमली हार्ड स्टेट जो है वो क्या करेगी, और वो आने वाले दिनों में सामने आएगा। बहरहाल आज के दिन में ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी,
और इसके अंदर अडयाला के बाहर आज अगेन इमरान खान की बहनों के ऊपर गंदा पानी छोड़ा गया। पहले दिन दिहाड़े, पहले रात की तारीकी में होता था कि वाटर कैन इस्तेमाल की जाती थी, आज वहाँ पे यासीन शरीफ के ख़त्म के आगाज़ पे ही ये काम हुआ। और अब इम्कान ये है कि जब रात के लोग कम हो जाएंगे तो उनको अगेन वाटर कैनन के ज़रिए वहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ अब DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, तो इसके बाद अब सोशल मीडिया जो है वो मुतहरिक हो चुका है। लेट्स सी कि वो क्या रिएक्शन आता है उनका, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत का भी रद्द अमल इसके ऊपर इंटरेस्टिंग होगा। वो जो भी होगा वो आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।